स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 21 है। तो आज हम इस लेक्चर में क्या क्या सीखेंगे ये जानेंगे। और पिछला लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है कृपया वो पिछला लेक्चर हमारा देख लें। आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं हमारा पिछला लेक्चर क्या हुआ था। तो हमारा ये जो लेक्चर चल रहा है किसके लिए चल रहा है? बीएससी 4th सेमेस्टर मैथ क्लास के लिए। आज का हमारा टॉपिक है बेसल्स फंक्शन। बेसल फंक्शन का ये तीसरा लेक्चर है। बेसल फंक्शन का कौन सा लेक्चर है? तीसरा लेक्चर है, ठीक है। तो आज इसमें हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसमें से एक टॉपिक रहेगा बेसल्स फंक्शन ऑफ जीरोथ ऑर्डर, ठीक है। जिसका ऑर्डर 0 रहे वैसा हम बेसल फंक्शन देखेंगे आपने इस क्लास में, ठीक है। उससे पहले हम कुछ इंफॉर्मेशन और देना चाहते हैं, ठीक है, कि अब इस चैनल पे फिजिक्स की वीडियो भी आपको मिलेगी बाय दुर्गेश सर। उनका पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन क्लास होगा, कल अपलोड हो जाएगा, ओके। तो दुर्गेश सर से आप लेक्चर पाएंगे अपलोडेड, और इनका पहला लेक्चर रहेगा इंट्रोडक्शन क्लास, जिसके बारे में इन्होंने समझाया है कि हमारा बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स में क्या सिलेबस है, ओके। तो आज की लेक्चर अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ओके। तो दुर्गेश सर आगे आपको इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे फिजिक्स के बारे में, ओके। तो हम आज का टॉपिक लेते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक में हम पहले जीरोथ ऑर्डर को कैसे देखेंगे ये प्रूव करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन बना हुआ था अवध यूनिवर्सिटी में 2008 में, कानपुर में भी बना हुआ था 2017 में, ऐसे कई सारे यूनिवर्सिटियों में ये क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे देते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ बेसल्स इक्वेशन दिस फॉर्म का, एक बेसल्स इक्वेशन देंगे इस फॉर्म का, ठीक है, ओके। कौन से फॉर्म का? x इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस x इंटू वाई इक्वल टू 0। ये कहां से आता है? जो मेरा बेसल्स इक्वेशन है उसमें अगर n इक्वल टू हम 0 को पुट कर दे तो ये वाली इक्वेशन हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो आगे इन्होंने कहा है इन सीरीज फॉर n इक्वल टू 0, ठीक है। जब हम n, अभी हमने बोला कि n इक्वल टू जब 0 रहेगा तब ये वाली हमारे पास इक्वेशन मिलेगी। ऐसा सीरीज को हम क्या कहेंगे? बेसल्स फंक्शन कहेंगे जीरोथ ऑर्डर के लिए। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं जो हमारे पास जीरोथ ऑर्डर का बेसल्स फंक्शन मिलेगा, ठीक है। तो आगे हमारे पास है बेसल्स फंक्शन ऑफ जीरोथ ऑर्डर दैट इज j नॉट इक्वल टू x, ये हमें देखना होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका सलूशन देखते हैं। इसको हम इसका सलूशन किस प्रकार से देखेंगे? जैसे हम पिछले क्लास में फ्रोबिनियस मेथड को सॉल्व किया है, सेम टू सेम इस मेथड को इसमें जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसमें भी हम क्या करेंगे? फ्रोबिनियस मेथड लगा के क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले सलूशन आप डालेंगे। तो सलूशन में हम क्या करते हैं? बेसल्स इक्वेशन फॉर n इक्वल टू 0 इज गिवन बाई, तो जब n इक्वल टू 0 होगा तो बेसल्स इक्वेशन जो दिया गया है ये दिया गया है। क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? बगल देखते हैं, x इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस x इंटू वाई इक्वल टू 0, इस फॉर्म का हमें दिया गया है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसमें हम जो फ्रोबिनियस मेथड पढ़ रखा है उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते थे, वहां पर कंप्लीट सॉल्यूशन को लेट कर लेते थे। पहला स्टेप हमारा यही रहता था। तो हमने यहां पर भी वही किया है, लेट इट्स सीरीज सॉल्यूशन बी। तो y इक्वल टू हमने लेट कर लिया, y इक्वल टू समेशन m की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक? इन्फिनिटी तक, इंटू सी एम एक्स की पावर
k प्लस एम, और यहाँ पर हमने ये बोला है कि जो हमारा सी नॉट होगा वो क्या होगा, 0 नहीं होगा। इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 लेट कर लिया, ठीक है। तो अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको हम क्या किए हैं, पहली बार डिफरेंशिएट किए हैं, फिर एक बार डिफरेंशिएट कर दिए हैं, तो यानी कि इसको हम 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं बाय फ्रोबेनियस मेथड के अकॉर्डिंग। ओके, तो इतना करते हैं। तो अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम पीछे अब इसके लेक्चर ले चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे का लेक्चर आप आई बटन पे प्ले लिस्ट आया रहा होगा, आप वहां से जाके पूरा का पूरा प्ले लिस्ट हमारा देख सकते हो, ठीक है, अभी तक जितने वीडियो हमारे अपलोडेड हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है y डैश लिखते हैं या dy बाई dx लिखते हैं, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो समेशन वैसे आ जाएगा, यानी कि समेशन m की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक रहेगी हमारी, इन्फिनिटी तक। जैसे इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये कहाँ आ जाता है, पहले आ जाता है, तो इसको हमने इतना लिख दिया, और इन x में से -1 को हम क्या करते हैं, उसके पावर में -1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस फॉर्म का, ठीक है। तो इसका हमारा डिफरेंशिएशन इतना हो गया। इसी प्रकार से इसका हम सेकेंड बार डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसका फर्स्ट बार यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो गया है, तो अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस इक्वेशन आएगा। अब हम जब दोबारा इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यानी कि अब क्या लिखेंगे, y डबल डैश, क्या लिखेंगे, y डबल डैश। तो y डबल डैश की वैल्यू क्या आएगी, समेशन m की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक, इंफिनिटी तक, एक ब्रैकेट में k प्लस m आएगा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा k प्लस m प्लस -1 ब्रैकेट बंद इंटू cm x की पावर यहां पर चेंज हो जाएगी, तो कितना हो जाएगी, x की पावर k प्लस m -2। इसको हम इक्वेशन नंबर कितना ले लिए हैं, इक्वेशन नंबर, ओके। तो हम जब इसको डिफरेंशिएट कर लिए, हमारे पास वैल्यू भी आ गई है, डिफरेंशिएशन करने पे इतना आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 4 है, इसकी वैल्यू ले चल के हम क्या करते हैं, पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो जैसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसको पुट करेंगे तो देखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा क्या था, उसको एक बार हम यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं, x इंटू वाई डबल डैश प्लस y डैश प्लस x इंटू वाई इक्वल टू 0, यही हमारे पास था। तो देखिए यहां पर हम पहले क्या किए हैं, y डबल डैश की वैल्यू पुट किए हैं। y डबल डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, देखिए यहां पर हमने x को एट इज रहने दिया जैसे का वैसे। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें y डबल डैश की वैल्यू पुट किया है। तो y डबल डैश की जब वैल्यू पुट करेंगे तो y डबल डैश की वैल्यू कितनी आई है, समेशन m की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक, इंफिनिटी तक, एक ब्रैकेट में होगा k प्लस m और दूसरे ब्रैकेट में होगा k प्लस m-1 इंटू cm इंटू x की पावर k प्लस m-2, ये होगा। तो हमने यहाँ पर y डबल डैश की वैल्यू पुट कर दिया है। उसके बाद हमारे पास प्लस थी तो हम प्लस ने ऐसे लगा लिया, जैसे का ऐसा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, y डैश की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। y डैश की वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे तो y डैश की वैल्यू हमारे पास क्या थी, y डैश की वैल्यू थी हमारे पास समेशन m की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक, इंफिनिटी तक, एक ब्रैकेट में हमारे पास k प्लस m होगा इनटू हो जाएगा cm x की पावर k प्लस m-1, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप हम देखेंगे, अगला टर्म क्या था, प्लस, क्या था, प्लस, प्लस लगाए। उसके बाद x को ऐसे ही रहने दिया तो हमने x को ऐसे रहने दिया। अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट करनी है, तो y की वैल्यू हमने लेट किया था, तो y की वैल्यू हमने कितना लेट किया था, समेशन m की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक, cm इंटू x की पावर k प्लस m इक्वल टू कहां पर, 0 पर, इक्वल टू 0 पर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको अगले लेक्चर में क्या करेंगे,
बता देंगे कि ये कैसे हुआ था। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो कहां पर मल्टीप्लाई होगा, ओनली यहां पर। इस पे क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। यहां पर कोई टर्म नहीं है तो इसको वैसे का वैसे लिख लेंगे। यहां पर x है तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो x प्लस x की पावर 1 है, तो यानी कि यहां पर प्लस 1 ऐड हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगी, समेशन k प्लस m, दूसरे ब्रैकेट में k प्लस m माइनस 1 इंटू cm x की पावर k प्लस m। देखिए यहां पर -2 है और +1 है, यानी कि क्या हुआ, -2 + 1, यहां पर यानी कि क्या आ जाएगा, -1 प्लस ये वाला टर्म ऐसा का हम ऐसा लिखेंगे जैसा है ये। इसकी वैल्यू कितनी थी, k प्लस m इंटू cm x की पावर k प्लस m माइनस 1। ठीक है, ओके, इतना हो गया। प्लस अब इस x को अंदर जब मल्टीप्लाई कराए थे यहाँ प्लस ऐड हो गया, तो आपको पहले बता दिया गया, तो कितना हो जाएगा, समेशन cm x इंटू x की पावर k प्लस m माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या किया है, m की वैल्यू को नहीं डिनोट किया है तो आप एक बार डिनोट कर लेंगे। ठीक है, m की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक, 0 से लेकर इंफिनिटी तक। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम नेक्स्ट पेज पे अपने देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हमने यही किया था। देखिए क्या किया है कि हमने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, जो अभी अभी हमने देखा है। तो ये वाला टर्म अभी अभी हमने पीछे देख रखा है कि कैसे आया। ठीक है, तो ये टर्म अब नहीं समझाएंगे, तो अगला टर्म, अगला स्टेप में क्या करते हैं, देखिए अगले स्टेप में क्या करते हैं कि ये और ये क्या दिख रहा है आपको, सेम दिख रहा है, तो इसमें से क्या क्या कॉमन है, ये देखिए, इसमें से ये भी कॉमन होगा दोनों में, और ये भी कॉमन है, तो इनको क्या करते हैं, कॉमन कर लेंगे। कॉमन करते ही हमारे पास ये बचेगा, या ब्लैक पेन से देखिए, ये बचेगा और यहां पर ये बचेगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जो बचेगा ब्रैकेट के अंदर k प्लस m बचेगा, और दूसरे ब्रैकेट में k प्लस m माइनस 1 बचा, और यहां पर क्या बचा था, प्लस k प्लस m। ओके, ये इतना बचा हुआ था। तो अब क्या हुआ कि देखिए इसमें से ये दोनों कॉमन है, तो इसको कॉमन कर लेते हैं, तो k प्लस m कॉमन हो गया। अब देखिए यहां से जब ये पूरा का पूरा टर्म कॉमन हो गया था, तो हमारे पास क्या बचा था, ये वाला पूरा टर्म है, तो इसको हम लिख लेते हैं k, सॉरी पेन अलग कर लेते हैं, k, रेड पेन से देखिए, k प्लस m माइनस 1। अब यहां से पूरा का पूरा अगर कॉमन हो गया है तो यहां पर क्या बचा, +1। तो देखिए 1 -1 है और +1 है, तो ये दोनों को क्या हो जाएंगे, कैंसिल, यानी कि इतना बचेगा। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस m का स्क्वायर। तो हमने यही यहां पर लिख दिया है। ओके, ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो आगे चलते हैं हम। तो ये कहां से आया, अभी हमने देख लिया। इसको हमने क्या किया है, कॉमन किया है, समेशन अलग से कॉमन था तो इतना हम कॉमन करके लिखे, और ये स्टेप ये वाला जो है इसको हम एट इज ऐसे ही लिख लिए हैं। ठीक है, इक्वल टू 0 कर दिए हैं। इसको इक्वेशन नंबर हमने कितना मान लिया, इक्वेशन नंबर 5। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आने के बाद क्या करते थे फ्रोबिनियस जी ने, इसके बाद इन्होंने बताया था कि अब हम क्या करते हैं, इक्वेटिंग 0 करते हैं। किसका 0 करते हैं, जो कोफिशिएंट रहता है उसको हम 0 करते हैं इक्वेट करके। ठीक है, तो अब यहां से आगे फ्रोबिनियस जी जो बताए थे उनके अकॉर्डिंग हम चले। नाउ ठीक है, इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ लोअरेस्ट पावर ऑफ x। हम क्या कर रहे हैं, लोअरेस्ट पावर ऑफ x, यानी कि इस इक्वेशन नंबर 5 में सबसे लोअरेस्ट
लोअरेस्ट पावर कौन सी होगी उसके कोफिशिएंट को हम क्या करते हैं, इक्वेटिंग जीरो लेकर चलते हैं। तो हम आपको पिछले लेक्चर में जो हुआ था इसके फ्रोबिनियस मेथड के उसमें हमने बताया था कि सबसे छोटा पावर कब आएगा, जब m इक्वल टू जीरो रहेगा। तो m इक्वल टू जीरो इसमें पुट करिए, इसमें पुट करिए, पहले x का कोफिशिएंट देखेंगे। तो इसमें जैसे हम पुट करेंगे तो यहाँ पर x की पावर k प्लस 1 होगा, ओ सॉरी k माइनस 1 होगा। कितना होगा, k माइनस 1, और यहाँ पर क्या होगा, x की पावर k प्लस। तो आप बताइए ये वाला टर्म बड़ा होगा या ये वाला टर्म बड़ा होगा, एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम भी देखें कि कितने लोग लेक्चर्स देख रहे हैं जो हमारे क्लास में पढ़ते हुए। ठीक है, तो इसमें हम चलते हैं आगे। इसमें से हमारा टर्म कौन सा छोटा होता है, ये वाला टर्म छोटा होता है, ये वाला बड़ा होगा। ओके, ठीक है। तो अब इसमें से अगर ये टर्म हमारे पास लोअरेस्ट हुआ तो इसका जो कोफिशिएंट होगा क्या होगा, m इक्वल टू आपने जीरो पुट किया है तो यानी कि यहाँ c नॉट हो जाएगा, यहाँ पर k की पावर 2 इंटू सी नॉट हो जाएगा। इसको हम किसके इक्वल टू लेकर चलते हैं, जीरो को। हमने यहाँ पर ये डिनोट किया है। ठीक है, आगे सो डेट k इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, k इक्वल टू क्या आएगा, जीरो कामा जीरो। कब, हम जानते हैं इसलिए आएगा क्योंकि सी नॉट जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, हमने ये पहले ही डिनोट कर लिया था। ठीक है, यहां से हमें पता हो गया कि k की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। यहाँ पर जो आप फ्रोबिनियस मेथड में रूल पढ़े होंगे, आपको रूल याद आ गया होगा कि क्या हुआ था जब रूट इक्वल हुए थे, उनके लिए क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन आया हुआ था। ठीक है, तो हमने इतना देख लिया, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट अब हम दोबारा से क्या कर रहे हैं कि जो इक्वेशन है उसको फिर से हम कोफिशिएंट को जीरो करते हैं, जो हायर पावर ऑफ x नेक्स्ट वाला, इसके बाद का जो एक और पावर अगर बढ़ा दिया जाए उसके पावर को हम क्या करते हैं, जीरो लेकर चलते हैं। यानी कि इसका पावर x का पावर k, यानी कि x की पावर k जहां जहां पर आएगा उसका हम कोफिशिएंट के जीरो लेकर चलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं यहां पर देख लेते हैं कब आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 में देखिए तब हमारे पास x की पावर k आएगा। जब m इक्वल टू 1 पुट करेंगे, m इक्वल टू 1 इसमें पुट करिए तो कितना हो जाएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू c1 x की पावर k। जैसे आप यहाँ पर 1 रखोगे ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर x की पावर k आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, c1 x की पावर k प्लस, देखिए यहाँ पर 1 रखेंगे और 1 ऑलरेडी है तो k प्लस 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो देखिए x की पावर k कौन से टर्म में आ रहा है, इस वाले टर्म में आ रहा है, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट होगा वो जीरो का इक्वल होकर। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं अपने यहां पर। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, ये वाला टर्म को हम जीरो लेकर चले थे, तो यहां से हमें पता चलेगा कि इस वाले टर्म को हम क्या कर सकते हैं, जीरो नहीं लेकर चल सकते हैं। क्यों नहीं ले चलते सॉरी क्यों नहीं ले कर चल सकते हैं, देखिए हम यहाँ पर देखते हैं k प्लस 1 का होल स्क्वायर जीरो। हमें पता है कि k इक्वल टू जीरो आया है, तो k इक्वल टू जैसे इसमें आप वैल्यू जीरो रखोगे तो जीरो प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी कि 1 इक्वल टू जीरो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कभी 1 जीरो के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसकी वैल्यू क्या किए हैं, जीरो के इक्वल नहीं ले सकते हैं। तो जब इसको जीरो के इक्वल नहीं ले सकते हैं तो किसको जीरो के इक्वल लेना पड़ेगा, c1 को, यानी कि यहां से हमें क्या मिलेगा, c1 की वैल्यू जीरो मिल जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, अब हम क्या किए हैं कि फाइनली इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ दिस फॉर्म, इसका कोफिशिएंट को हमने क्या किया है, इक्वेटिंग कर लिया है जीरो पे।
फिर से हमें क्वेश्चन नंबर 5 पे चलना पड़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास यहाँ पर है। तो देखिए हमने कहा है कि इसका कोफिशिएंट जो है वो क्या है, 0 लेकर चलना है। तो ये चीज तो आ जाएगी, बट इसमें कब आएगा, इस वाले टर्म में कब आएगा, x की पावर k प्लस m माइनस 1 कब आएगा, कब आएगा। देखिए जब m इक्वल टू हम पुट m इक्वल टू क्या करें, m इक्वल टू पुट कर दे m माइनस 2। जैसे m माइनस 2 पुट करोगे यहाँ क्या हो जाएगा, m माइनस 2 हो जाएगा। m के स्थान पे कितना पुट करोगे, m माइनस 2। यहां पर जैसे पुट करोगे x की पावर k प्लस m माइनस 2 प्लस 1। इसको जैसे आप सॉल्व करोगे माइनस 2 है प्लस 1 है, x की पावर कितना हो जाएगा, k प्लस m माइनस 1, यहां पर c m माइनस 2 ये टर्म आएगा। तो यहाँ के कोफिशिएंट को हमको लेकर चलना है, यानी कि यहां से इसका कोफिशिएंट ये मिलेगा और यहां से इसका कोफिशिएंट जो है ये मिलेगा। इनको हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग 0 लेकर चलेंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो हमने यही किया है। तो हमारे पास इतना बचा, इतना मिल रहा हुआ था, इतना मिल रहा था, तो इतना लिए प्लस दूसरे टर्म में इतना मिलेगा। तो इनका जो कोफिशिएंट था मिल गया, किसका कोफिशिएंट, इस टर्म का कोफिशिएंट। इसको हम इक्वेटिंग 0 लेकर चलते हैं। यहां से हमने क्या किया है, सीएम की वैल्यू निकाल ली है। सीएम की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम उस साइड भेजेंगे, क्या करेंगे, उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस 2c सॉरी माइनस सी एम माइनस 2 अपान में क्या हो जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, k प्लस एम का स्क्वायर, k प्लस एम का स्क्वायर इतना हो जाएगा। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, सीएम की, और हमने यहाँ पर ये लिखा है। और यहाँ पर हमने ये भी बोल दिया है कि फॉर ऑल एम की वैल्यू जो होगी वो 0 से बड़ी लेंगे, हम 0 से बड़ी लेंगे। अब यहाँ से फ्रोबेनियस जी क्या कहते थे कि अब हमें क्या करना है, C1 की वैल्यू तो पहले निकाल लिया, अब हमें C2 की वैल्यू चाहिए, C3 की वैल्यू चाहिए, C4 की वैल्यू चाहिए, C5 की, ऐसे एंड सो ऑन तक हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम चलते हैं वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि इसमें पहले ही k इक्वल टू 0 पुट कर दिया है। When, जब हम k इक्वल टू 0 को पुट कर देंगे तब cm इक्वल टू दिस इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर हमने कितना लिख कर लिया कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है। क्या है, इक्वेशन नंबर 6 है। ओके, तो अब हम क्या किए हैं कि पुटिंग m इक्वल टू ऑड नंबर्स, m इक्वल टू ऑड नंबर्स यानी ऑड नंबर्स, यानी कि क्या हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11 इस टाइप के नंबर्स को हम ऑड नंबर्स कहते हैं। उनकी वैल्यू में हम देखेंगे, जब सॉल्व करेंगे इनकी वैल्यू में क्या आएगा, C1 आएगा, इनटू में क्या आएगा, C1 आएगा। और C1 की वजह से क्या होगी, सारी की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी प्रकार से C1 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, C2 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, C5 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, C7 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, C9 की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी प्रकार से कहां तक 0 होगी, एंड सो ऑन तक, इन्फिनिटी तक क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमने देखा ऑड नंबर जो था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी प्रकार से हम इवन नंबर का देखें नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, तो पुट m इक्वल टू 2, 4, 6 इन इक्वेशन नंबर 6। जैसे इक्वेशन नंबर 6 में पुट करोगे तो इक्वेशन नंबर 6 आपने कहा लिया था, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहां पर देखिए ये इक्वेशन नंबर 6 था, इसमें m इक्वल टू हम 2 पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां देखो C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस CM, m की वैल्यू हमने 2 पुट किया है तो m की वैल्यू आप 2 पुट करिए, m की वैल्यू 2 माइनस 2 अपान में कितना हो जाएगा, अपान में 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, c सफिक्स में क्या है हमारे पास
2 माइनस 2 यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा सी नॉट अपान में कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 ऐसे रहने देते हैं। ये हमारे पास C2 की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार से हम C4 की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो C4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस C सफिक्स में 4 माइनस 2 यानी कि 2 हो जाएगा अपान में क्या हो जाएगा 4 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है C2 की वैल्यू जैसे रखोगे एक बार प्लस एक बार माइनस यहाँ पर है एक बार माइनस यहाँ पर है, तो C2 की वैल्यू जब यहाँ पर रखोगे यानी कि ये वाली वैल्यू प्लस में आने वाली है तो ऊपर आएगा C नॉट अपान में डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 दिस वैल्यू आएगी C4 को। ऐसी इसी प्रकार से हमारे पास C6 की वैल्यू आएगी, इसी प्रकार C8 की वैल्यू आएगी। ऐसे हम वैल्यू निकालते चले जाएंगे। अब इसके बाद हमने क्या किया है, इसके बाद हमने क्या ये किया, ये जो वैल्यू आई है C2 और C4 आगे 6 की वैल्यू आएगी, इसी प्रकार से C8 की वैल्यू आएगी। इन सब वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास कौन सी थी वैल्यू थी, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये वैल्यू थी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्रेस जब करेंगे m इक्वल टू 0 से जब एक्सप्रेस करेंगे दिस फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगी। तो यहाँ पर C1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, C3 की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर हम C4 देखेंगे, C4 नहीं 0 होगा। इसी प्रकार से ये आगे चलता चला जाएगा। ये वैल्यू 0 हो गई थी तो इनका मान हम नहीं रख 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो पहले C2 की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, जैसे हम C2 की वैल्यू यहां पर पुट किए तो कितना हो जाए C नॉट ऐसा का ऐसा हो गया। जैसे C2 की वैल्यू पुट करेंगे, C2 की वैल्यू कितनी थी यहां से देखिए माइनस C नॉट अपान में 2 की पावर 2 इंटू यहां पर एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर। अब इसी प्रकार से C4 की वैल्यू हम पुट करेंगे। C4 की वैल्यू कितनी है प्लस C नॉट अपान में 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 4 ये आएगा यहां से। ओके, ऐसे ही कहां तक चला जाएगा इनफिनिटी तक चला जाएगा। अब इसके बाद अगर हम देखें तो सभी में से जितना भी हमने अभी तक देखा है इन सभी में से क्या है C नॉट कॉमन है। तो हमने C नॉट यहां पर भी देखा, यहां पर भी देखा और यहां पर भी देखा, तो C नॉट को हमने क्या किया है कॉमन कर लिया है। तो कॉमन करने के बाद दिस वैल्यू बचेगी, हमने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद हमने आगे क्या किया है, आगे हमने क्या किया है तो देखिए आगे हमने यहां पर कर दिया है कि इफ C नॉट की वैल्यू कहा, C नॉट की वैल्यू हमने लेट कर लिया है 1। उसके बाद क्या बोलते हैं द एबव सॉल्यूशन इज डिनोटेड बाय J नॉट। इसी सॉल्यूशन को हम किससे डिनोट कर देते हैं J नॉट x से। इसी को हम क्या कह देते हैं कि जो बेसल फंक्शन है वो बेसल फंक्शन ऑफ जीरोथ ऑर्डर, इसी को हम क्या कह देते हैं बेसल्स फंक्शन ऑफ जीरोथ ऑर्डर। ठीक है, तो जैसे C नॉट इक्वल टू 1 पुट करें वैसे ही हमें हमारे पास क्या निकल के आया बेसल्स फंक्शन ऑफ जीरोथ ऑर्डर, क्या मिला हमारे पास जीरोथ ऑर्डर का। ठीक है, ओके। तो एक क्वेश्चन और यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में पूछा था कि हमें बताना है कि इसी प्रकार से उसको भी लगाना था। तो उन्होंने क्या पूछ लिया था कि आप बताओ कि J नॉट 1 की वैल्यू क्या होगी। किसी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, मुझे याद नहीं है बट पूछा गया था, इतना तो याद है। तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम सबकी वैल्यू क्या करते हैं पुट कर देते हैं, यानी कि x इक्वल टू 1 जैसे पुट करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपान में 4
यहाँ पर इसी प्रकार से प्लस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2 की पावर 4, यहाँ पर माइनस हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू 4 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 2 प्लस ऐड से आता चला जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास किसी यूनिवर्सिटी में इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है आपके भी यूनिवर्सिटी में पूछा जाए, तो यहां से ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको भी। ओके, तो यहां पर हमने ये खत्म कर लिया पहला चीज, जो आज का पहला टॉपिक हम लेकर चले थे, हमारे पास खत्म होता है। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। हमें नेक्स्ट क्या देखना है? रिकरेंस फार्मूला। क्या देखना है? रिकरेंस फार्मूला। ठीक है, सॉरी, रिकरेंस फार्मूला से देखने से पहले कुछ हमारे पास यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको हम पहले देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये आया हुआ है, ये क्वेश्चन ये आया था, ये क्वेश्चन ये आया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? ठीक है, ओके, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। चलिए पहला हम पहला वाला देखते हैं। तो हमारे पास पहला क्या था? पहला j माइनस 1/2x 2x इक्वल टू क्या था? रूट के अंदर 2πx इंटू cos x। इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें बेसल्स फंक्शन याद होने चाहिए। क्या याद होना चाहिए? बेसल्स फंक्शन। तो हम लिखते हैं वी नो डेट। वी नो डेट हमें क्या चाहिए? jn(x) की वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू जिसको याद होगा वो सवाल को कर जाएगा। तो इसकी वैल्यू आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, या वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये देखते हैं। ओके, तो हम लिखते हैं इसकी वैल्यू जो होगी jn(x). इसको प्रूव करने के लिए जो वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि इसे हमने प्रूव किया था x की पावर n अपान में 2 की पावर n इंटू फैक्टोरियल, सॉरी फैक्टोरियल नहीं, यहां पर गामा, सही है, गामा ही लिखा हूं, सॉरी, गामा फंक्शन n+1 इंटू ब्रेकेट में हमारे पास कौन सी वैल्यू आई थी? 1 - x² अपान में 2 इंटू 2 ब्रेकेट के अंदर n+1, ब्रेकेट के अंदर कितना? n+1। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास अगली वैल्यू थी क्या? x की पावर 4 अपान में 2 इंटू 4 इंटू 2 की पावर 2 अपान में 1+n+1 और आगे n+, ठीक है, ऐसे डैश एंड सो ऑन तक। तो अब हमें यहाँ पर ये वैल्यू पता थी तो हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? n इक्वल टू -2 पुट करते हैं। n इक्वल टू जैसे हम -2 पुट करेंगे तो वैसे हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए यहाँ पर हो जाएगी x की पावर -1/2 अपान में क्या हो जाएगी? 2 की पावर -1/2। अब यहाँ पर फैक्टोरियल के अंदर, जैसे आप फैक्टोरियल के अंदर रखोगे n की वैल्यू -1/2 + 1, इसको जैसे सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? 1/2। यहाँ पर गामा 1/2 हो जाएगा। अब इसके बाद ब्रैकेट के अंदर
यहाँ पर 1 है तो 1 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4। और यहाँ पर जैसे हम वैल्यू रखेंगे -1/2, क्या रखेंगे -1/2, तो कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा इतनी। फिर प्लस इसी प्रकार से यहाँ पर वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो देखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 इंटू 2 इंटू, जैसे यहाँ पर वैल्यू आप पुट करोगे n इक्वल टू -1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। जैसे यहाँ पर पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, 1 -1/2 प्लस 2, इसको जैसे सॉल्व करोगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये क्या हो जाएगा 4, आगे -1 रहेगा प्लस 4 पान में 2, यानी कि ये हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा 3/, ऐसे ये चलता चला जाएगा, ठीक है ओके। अब इसको और हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए ये पावर माइनस में है तो ये नीचे चला आएगा तो कितना हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा √x हो जाएगा। और ये पाई दिया गया है, क्या दिया गया है, सॉरी पाई नहीं, ये क्या दिया गया है हमारे पास -1/2, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 की पावर प्लस 1/2 इंटू, इसकी वैल्यू आप बता सकते हो इसकी वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने कल वाले लेक्चर में इसकी वैल्यू हमने बताया था कितनी होती है √पाई। गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है √पाई, तो यहाँ पर हम √पाई को पुट कर लेते हैं, तो आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखेंगे 1 माइनस एक्स की पावर 2 अपान में, ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर 1 इंटू 2 बचेगा, एन 1 इंटू 2 लिख लिए, प्लस यहाँ पर x की पावर 4 बच रहा है अपान में, ये देखिए ये इससे कट गया, ठीक है, और यहाँ 2 है, इससे एक स्क्वायर इसका काट दिया हमने, तो क्या क्या हमारे पास वैल्यू बच रही है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये वैल्यू बच रही है। इसी प्रकार से ये डैश डैश इन्फिनिटी तक जाएगी, ओके तो ये हमारे पास वैल्यू है। तो देखिए हमारे पास वैल्यू बच क्या क्या रही, हमारे पास वैल्यू बच क्या रही है, तो उसे देखते हैं। यहां पर ऊपर देखिए 2 की पावर 1/2 यानी कि √2 अपान में √x इंटू √5, ओके तो यहां पर देखेंगे -1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में, क्या इसको हम फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, प्लस क्या इसको हम फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, ऐसे डैश डैश इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आप देखिए ये किसका एक्सपेंशन दिख रहा है आपको, ये किसका एक्सपेंशन दिख रहा है, सीधा सीधा एक cos का एक्सपेंशन दिख रहा है, यानी कि ये हमारे पास वैल्यू आती है, तो देखिए इस पूरे का हम रूट के अंदर ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 अपान में x इंटू 5, इतना हो जाएगा, इंटू इसकी पूरी की पूरी जो पूरी वैल्यू है वो क्या आ रही है cos x, यही हमें क्या करना था प्रूव करना, तो हमें पहला क्या कर लिया प्रूव कर लिया, ओके ये देखिए हम थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, तो देखिए हमने इसको लेकर चला, ब्लैक पेन से देखते हैं, इसको लेकर चला और इसको हमने प्रूव कर दिया, ये पहला क्वेश्चन था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन मान के चलिए, इस बार भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास था ये वैल्यू j सफिक्स में 1/2 इंटू एक्स इक्वल टू कितना था √2 अपान में √2 अपान में
पाई इंटू एक्स इंटू साइन, ये वैल्यू दी गई है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए भी हमें वही फार्मूलों को लेकर चलना पड़ेगा। सीधा से आप लिखेंगे वी नो डेट। ओके, क्या लिखेंगे? वी नो डेट। तो हम जानते हैं कि जे एन की वैल्यू क्या होती है। जे एन की वैल्यू अभी अभी हमने लिखा था, तो क्या लिखा था अभी अभी? एक्स की पावर एन अपान में 2 की पावर एन इंटू गामा एन प्लस 1, क्या? एन प्लस 1। इसी प्रकार से ब्रैकेट के अंदर में जो वैल्यू थी उसको लिखिए 1 माइनस एक्स की पावर 2, सॉरी एक्स की पावर 2 अपान में क्या होगा? 2 इंटू 2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस इतना। इसी प्रकार से एक्स की पावर 4 इंटू 2 4 इंटू 2 की पावर 2 एन प्लस 1 और एन माइनस सॉरी एन प्लस 1 प्लस 2। इसी प्रकार से ये वैल्यू चलती चली जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट क्या करेंगे? एन इक्वल टू 1/2। इससे पहले हमने पुट किया था -1/2, तो n/2 यहां पर हमें पुट करना है। n/2 चलिए पुट करिए, तो इतना लिखते हैं। तो x की पावर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। x की पावर 1/2। ठीक है, x की पावर कितनी? 1/2। ठीक है, तो इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं? नीचे 2 की पावर 1/2। जैसे यहां पर आप वैल्यू रखोगे गामा के अंदर 1/2 प्लस 1 ऐसा होगा। चलिए ऐसा ही लिख लेते हैं पूरी वैल्यू। ठीक है, गामा की इतना हो गया। अब इसके अंदर हम पुट करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 2 इंटू 2 और यहां पर क्या रखेंगे? 1/2 n इक्वल टू 1/2। जैसे पुट करोगे आप यहां पर क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3/2। कितना मिलेगा? 3/2। इसी प्रकार से यहां देखेंगे तो x की पावर अब कितना हो जाएगा? x की पावर यहां पर हो जाएगा आपके पास x की पावर 4 अपान में क्या मिलेगा हमें? 2 इंटू 4 इंटू 2 की पावर 2। यहां पर जैसे आप वैल्यू रखोगे कितना मिलेगा? 3 अपान में 2। और यहां पर जैसे आप वैल्यू रखोगे तो इसको सॉल्व कर लीजिए 1/2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा? इंटू 5/2। ओके, इंटू ऐसे वैल्यू है चलती चली जाएगी। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा छोटा करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करके क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम क्या करते हैं? जो हमारे पास वैल्यू मिली है, ये वैल्यू मिली है, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर इसको हम क्या लिखते हैं? √x अपान में √2। देखिए इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? तो इसकी में इसमें क्या करते हैं? फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? फार्मूला n+1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल n भी लिख सकते हैं और n गामा n भी लिख सकते हैं। तो हमें कौन सी फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी? ये वाले फार्मूला। ये फार्मूला हम यहां पर क्या करते हैं? लिखते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो n की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो 1/2 एक बार बाहर आएगा, एक बार बाहर आएगा, इंटू गामा कितना? गामा 1/, इतना मिलेगा। ठीक है,
तो गामा 1/2 की वैल्यू आपको पता ही, अभी अभी हमने देखा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की पावर 2 अपान में 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 इंटू 3। इसे थोड़ा इरेज कर लेते हैं हम। और यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए, प्लस x की पावर 4 अपान में 1 2 से 1 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इसके पावर से 1 यहाँ हम कैंसिल कर दे रहे हैं। तो बच कितना रहा है, 2 ये वाला, उसके बाद 3, उसके बाद ये वाला 4, उसके बाद ये वाला इंटू 1 इसमें भी कर सकते हैं, इंटू 1 इसमें भी कर सकते हैं, माइनस डैश डैश ऐसे मिलता चला जाएगा। ओके, इतना मिल गया। अब इसको थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए, j 1/2 इंटू एक्स इक्वल टू इस, अब हम यहां पर क्या करते हैं, ये देखिए, यहां पर हमने x का ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया, x का नीचे मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, तो ऐसा किया तो यहाँ पर रूट x है, नीचे कितना है, x है, तो एक रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, रूट x बचेगा। ओके, उसी प्रकार से यहाँ अगर ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, रूट 2। इसी प्रकार से इसको देखेंगे तो ये कितना बचेगा, पाई बचेगा। कितना बचेगा, पाई बचेगा। ओके, कितना बचेगा हमारे पास, पाई बचेगा। ये 1/√2 है, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, √2। कितना हो जाएगा, √2। और नीचे क्या बचा है, रूट एक्स। और क्या बचा है, और हमारे पास क्या बचा है, रूट एक्स इंटू रूट आई बचा है। ठीक है, यहां पर ये जब सॉल्व किए थे, यहां पर क्या बचा था, रूट आई। अब इंटू एक्स का, एक्स अपन एक्स का मल्टीप्लाई कराया था ना, तो ये एक्स जो था उसको हम अंदर भेज दिए, तो अंदर भेजेंगे, यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ एक्स की पावर 3 हो जाएगा, इसको हम फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। प्लस इसी प्रकार से यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई कराओगे, एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नीचे का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 माइनस ऐसे एंड सो ऑन तक क्या होता है, सॉरी, होता चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हुआ हमारे पास, ये इसको सॉल्व जब करोगे तो कितना मिलेगा आपको, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, कितना मिलेगा, ब्लैक पेन से देखेंगे तो कितना मिलेगा, √2 अपान में x इंटू पाई। और ये किसका एक्सपेंशन दिख रहा है आपको, ये सीधा सीधा एक्सपेंशन दिख रहा है आपको, साइन x का। किसका दिख रहा है, साइन x का। देखिए जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। तो ये किसके इक्वल होता है, j 1/2 x के इक्वल होता है, ये इक्वल होता है। ठीक है, हम इतना देख लिए, ये वाला भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये 2 के 2 क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे प्रूव किया जाता है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम तीसरा वाला जब देख लेंगे, तीसरा हमने क्या लेकर चला था, तीसरा इसी के बगल हम देख लेते हैं, तीसरा क्या लेकर हम चलेंगे। ठीक है, तो तीसरा देखिए, तीसरा हमारे पास था, तीसरा वाला हमारे पास क्या था, बड़ा सा ब्रैकेट लगा हुआ था, 1/2 x स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में क्या था, a माइनस 1/2 इंटू एक्स पूरे का स्क्वायर इक्वल टू 2 देखिए अभी इसकी वैल्यू आपने निकाला है, क्या निकाला है, वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 अपान में पाई इंटू एक्स, अभी अभी आपने सेकेंड वाले में निकाला, इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर। प्लस इसी प्रकार से इसकी जब वैल्यू देखोगे तो कितनी हो जाएगी, ये इसको हमने अभी अभी सॉल्व किया था तो कितना आया था, 2 अपान में √2 अपान में पाई एक्स अपान में नहीं था, इंटू कॉस एक्स था। अब पूरे की पावर 2 ले लीजिए,
अब इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स आएगा, यहाँ पर कास स्क्वायर एक्स आएगा, यहाँ एक्स लिखना भूल गया तो एक्स लिख लीजिए, ऐसी वैल्यू आएगी। तो और ये दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इन दोनों को कॉमन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2/पाई एक्स, साथ में हम इसका क्या किए, स्क्वायर किए, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, 1 होती है, तो 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे इसमें हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, इस वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, अवध में 2018 में और 2000, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम कई सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो आज टाइम बहुत हो रहा है, तो आज हम क्या करते हैं, लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करें, ठीक है। क्या करते हैं, लेक्चर को यहीं पर हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी कुछ हमारे पास बचा था, देख लेते हैं। मेरे पास कुछ और बचा था, हाँ, अभी हमारे पास रिकरेंस फार्मूला जो हमने लिया था, अभी यहाँ पर हमें थोड़ा सा पढ़ाना बाकी रह गया था, रिकरेंस फार्मूला, ठीक है, क्वेश्चन से पहले ये हमें अभी देखना है, रिकरेंस फार्मूला, ठीक है। ओके, ये हमारे पास रिकरेंस फार्मूला, ठीक है, ये पूरा का पूरा रिकरेंस फार्मूला, ये पूरा का पूरा क्या हमारे पास बचा हुआ है। तो इसको हम क्या करते हैं, अपने लेक्चर नंबर 22 वाले में देखते हैं, यानी कि इसका अगला लेक्चर, उसमें हम देखेंगे रिकरेंस फार्मूला, जनरेटिंग फंक्शन और ऑर्थोगोनलिटी तक अगर हम पहुंच पाएंगे तो ऑर्थोगोनलिटी देख लेंगे। यानी कि हमारे पास 2 से 3 लेक्चर अभी और लगेंगे इस वाले टॉपिक में। ओके, तो आप फिजिक्स भी जाके पढ़िए दुर्गेश सर से, जो वीडियो लेक्चर अपलोड हो रहा है। अगर लाइव क्लास सर पढ़ा रहे हैं तो लाइव क्लास से भी आप अटेंड करिए, ओके, और अच्छा रिस्पांस दीजिए। फिजिक्स में भी धीरे धीरे हम देखते हैं कि आप लोगों का केमिस्ट्री भी कहीं से आ जाए, कोई टीचर मिल जाएगा तो आपको केमिस्ट्री भी इसी यूट्यूब चैनल पे आपको पढ़ाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास यहीं पर हम लेकर